मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरुज्योति, राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं कि मैं जब भी आप लोगों के समीप आता हूं तो कुछ न कुछ नए विचारों के साथ मैं आता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा होती है कि आप हमारे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आने वाले विचार होते हैं हमारे। तो कितने स्तर पर लोग सुनते हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो हम नहीं पता, लेकिन हमारा मकसद है समाज के बीच में अच्छे विचारों को भेजना, अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना। मेरे प्रिय देशवासियों, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है हमारे देश में कि 33 करोड़ देवता फिर भी देश गुलाम, 33 करोड़ देवता फिर भी देश अशिक्षित, 33 करोड़ देवता सबसे ज़्यादा भूखमरी हमारे देश में, 33 करोड़ देवता फिर भी लाचारी से, भूखमरी से, किसान जैसे जो हमको बीज उगाते हैं, फसल उगाते हैं और 20 नून की कमाई करने के बाद, 24 घंटा मजदूरी करने के बाद हम जैसे सब शहरवासियों को अन्न पैदा करते हैं, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं मजबूर होकर के आत्महत्या करते हैं। और सबके घर में कहीं ना कहीं कोई देवता, कोई देवी, कोई भगवान, कोई ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से स्थापित हैं, चाहे मूर्ति के रूप में हो, चाहे घर के रूप में हो, चाहे फोटोओं के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। ऐसे हमारे देश की मानसिकता बन गई है कि एक बार को किसी अच्छे विद्वान की फ़ोटो लगाना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन देवी या देवता की फ़ोटो जरूर लगानी चाहिए। यहाँ तक कि एक मजदूर आदमी है, चाहे वो छोले भटूरे की दुकान लगा रहा है या फिर सब्जी बेचने का काम कर रहा है, उसको ठिया नहीं मिल पा रहा है, उसको जगह नहीं मिल पा रही है, दुकान लगाने के लिए ठीक जगह नहीं मिल पा रही है, उसको रोड पर स्थान मिल रहा है काम करने का, और वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने के लिए रोड पर आ रहा है, और कोई सब्जी बेच रहा है, चाट पकौड़े बेच रहा है, जैसे भी हो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन में गुजर बसर करने के लिए वो जो भी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखना, उसको जगह मिले ना मिले, पर छोटा सा मंदिर उसकी ठेली में होगा, छोटा सा मंदिर उसकी दीवार में होगा, छोटा सा मूर्ति कहीं ना कहीं आखिर हमारे ऊपर इतना बड़े पैमाने पर ये सब व्यवस्था हावी क्यों हो गई है? जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? कारण है कि जब धारावाहिकों द्वारा, सीरियलों द्वारा, टीवियों पर दिन रात जब हम चैनल ओपन करते हैं, टीवी चलाते हैं, तो क्या मिलता है? वो चमत्कार दिखाने वाले कार्यक्रम, देवी देवताओं के कार्यक्रम, जिनमें इच्छाधारी का रूप धारण किया जाता है, जिनमें नागिन बन के आती है, फिर वो लड़की बन जाती है, फिर वो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी पुजारी बन जाता है, फिर वो भी सांप बन जाता है। ऐसी जो व्यवस्थाएं फैल रही हैं, कुल मिलाकर के अंधश्रद्धा खुले आम कह करके परोसी जा रही है आपके बच्चों के भविष्य के सामने। इसी कारण से आपके बच्चों का दिमाग पढ़ाई पर कम और टीवियों पर ज़्यादा, हमारी महिलाओं का ध्यान ज़्यादा अच्छे कामों में कम और टीवियों पर ज़्यादा। कहते हैं टाइम पास होता है, बहुत अच्छी बात है, टाइम पास करना चाहिए। तो किसी को हम जैसे डिस्कवरी चैनल है उसको क्यों नहीं देखते, ज्योग्राफी चैनल है उसको क्यों नहीं देखते, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं उसको हम क्यों नहीं देखते। और ऐसे चैनलों पे वो चीज़ें आती हैं उनको तो हम देखते नहीं, लेकिन हमारे भारत सरकार की तरफ से ऐसे कार्यक्रम आए दिन जो पॉप घंटा परोसते हैं, बड़े पैमाने पर पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे चैनलों पर ज़्यादा व्यवस्था की जाती है ताकि व्यक्ति फंसा रहे, उलझा रहे और वो अपनी बुद्धि का विकास ना कर सके। कभी सिगरेट शाही का कार्यक्रम शुरू किया जाता है, कभी कहीं किया जाता है, जबकि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज अंधश्रद्धा की तरफ जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि एक नागिन निकलती है, वो बच्चे को डसती है, फिर एक औरत जाती है, महिला जाती है, वो मंदिर में जाकर पूजा करती है, मूर्तियां हिलती हैं, घंटे बजते हैं, घंटियां बजती हैं, शंख बजते हैं, मूर्ति के तरफ से तरंगे आती हैं, पत्थर में से भगवान निकलते हैं और किरणें छूटती हैं, और वो देखते हैं वो महिला जिंदी हो जाती है। इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप लोग? इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा देश आज भी चमत्कार में ही विश्वास रखता है, शिक्षा में विश्वास नहीं रखता, सच्चाई में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो टीवी तक तो सीमित रहता है। अगर कहीं बेटी की किसी मंदिर के सामने, किसी मंदिर में जब उसकी अस्पत लूटी जाती है, तो उन्हीं देवी देवताओं को, जिन देवी देवताओं को हम टीवी में देखते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, जो अपनी ताकत दिखाते हैं, जो अपनी शक्ति दिखाते हैं, जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव टीवी से छोड़ करके वास्तविक में निष्क्रिय है।
और कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। बेटी की इज्जत लूटी जाती है, बहू बेटी के मान सम्मान की से खिलवाड़ किया जाता है, और वहाँ देवी का मंदिर होता है, देवताओं का मंदिर होता है। जितने भी देवी देवता हमारे देश में पैदा हुए सारे वहीं ना कहीं 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 मजबूर होते हैं और मौजूद होते हैं, और मजबूर होते हैं, मौजूद होते हैं, मजबूर भी होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो आपको जान लेना चाहिए कि जब वास्तविक में कुछ हमारा विकास नहीं कर सकते तो टीवी के माध्यम से हमारा क्या होने वाला है। मेरे देशवासियों, मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आखिर ये अंधश्रद्धा के नाम पर जानते ढोंग कितना बढ़ गया। ढोंग इतने बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है कि आज के बाबाओं से दुनिया दुखी हो चुकी है। आज के बाबाओं से लोग दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि बाबाओं ने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है। बाबाओं ने धर्म के नाम पर लोगों को दुष्कर्म करने की वो दी है, कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है, क्योंकि उन्होंने खुद किए हैं। क्योंकि दुराचारी आदमी दुराचारी वाला प्रभाव छोड़ता है, गलत आदमी गलत प्रभाव छोड़ता है, सही आदमी सही प्रभाव छोड़ता है। मेरे प्रिय देशवासियों, आज हम जो टीवियों पर देखते हैं, आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम मिलता है, बच्चों को रोकने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम मिलते हैं कि मैं भी शक्तिमान, तू भी शक्तिमान। पहले शक्तिमान का कार्यक्रम चला था, लेकिन बीच में ये बंद हो गया था, बीच में सब सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि कई घटनाएं आई थी सबके सामने। शक्तिमान कार्यक्रम पर प्रतिबंध भी लग गया था। और उसके बाद में जब से ये 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलाने लगे। अभी बहुत जल्दी में ही सबने कहा कि लोगों की मांग पर रामायण शुरू कर दी। देखो कितना बड़ा काम कर दिया। ऐसा हमारा कहना है केंद्रीय मंत्री जी का, प्रकाश जावड़ेकर जी का। मैं एक बात पूछ रहा हूं, देश रोटी के लिए परेशान हो, देश सुरक्षा के लिए परेशान हो, देश न्याय के लिए परेशान हो, देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, कौन इच्छा प्रकट करेगा कि मुझे रामायण दो? पहले तो वो बोलेगा मुझे रोटी दो, पहले बोलेगा मुझे रोजगार दो। मेरे हिसाब से ये आवाज तो उनके कानों तक पहुंच गई कि लोगों ने कहा कि कार्यक्रम शुरू कीजिए, रामायण शुरू कीजिए, ये कानून तक उनके पहुंच गई। लेकिन दूसरी बात नहीं पहुंची। लोग ये भी तो रोडों पर चिल्लाते हैं कि हमें रोजगार दो, हमें रोटी दो, हमें सुरक्षा दो, हमें न्याय दो। ये आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा कम की जाती है, की नहीं जा रही है, लोगों की रोजगार का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं धार्मिक धारावाहिक कार्यक्रम जो जिनमें अंधश्रद्धा बड़े पैमाने पर फैलाई जाती है, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सीरियल आपके सामने पेश किए जाते हैं ताकि आप उनमें उलझे रहो, आप पढ़ नहीं सको, आपके बच्चे ना पढ़ सकें, आप उन्नति ना करें, आपके जीवन का विकास भी ना हो, सबके सब वहीं पर रुक जाए। बात यह आती है, कभी आपने विज्ञान के ऊपर कोई कार्यक्रम देखा? कभी गौतम बुद्ध का कोई कार्यक्रम देखा? कभी गुरु नानक का कोई कार्यक्रम देखा? कभी ईसा मसीह का कोई कार्यक्रम देखा? कभी संत कबीर का भी कोई कार्यक्रम देखा? जिनके पास थॉट्स हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके रास्ते बड़े प्यारे हैं, जिनके मार्ग एक अच्छे हैं, जिन पर चलने से मनुष्य का कल्याण होता है, ऐसे कार्यक्रम आपको नहीं दिखाए जाते हैं। क्योंकि देश की सरकार नहीं चाहती कि समाज जागरूक हो, देश जागरूक हो। देश चाहता है कि सिर्फ भगवान के पीछे पड़े रहें, देवी देवताओं में पड़े रहें, कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रमों में उलझे रहें। आज संविधान के ऊपर एक कार्यक्रम करने की आवश्यकता थी, वो नहीं किया। बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं देश में दिखाए जा सकते हैं, पर नहीं, वो ना दिखा करके अंधश्रद्धा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य में, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उनका भविष्य बेकार किया जा रहा है। मेरा पुनः आप देशवासियों से यही कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से आप सावधान रहें और ऐसे कार्यक्रमों पे आप प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें, और ऐसे कार्यक्रमों को आप नहीं देखें तो और अच्छा होगा। टीवी बंद कर दो, टीवी में आप डिस्कवरी देखो, टीवी में आप वो चीज़ें देखो जिनसे हमारा भविष्य आगे उज्जवल हो सकता है। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हमारे बच्चों की तरक्की हो, हमारे बच्चों की उन्नति हो। ये कार्यक्रमों से कुछ नहीं रखा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टीवी तक सीमित हैं। टीवी से निकलने के बाद जो लोग आपको रोल प्ले करके दिखाते हैं, जो मरने का नाटक करते हैं, जो गरीबी का नाटक करते हैं, वो खुद एक गरीबों का मजाक बनाते हैं, वो खुद एक गरीबों से नफरत करते हैं, वो खुद एक गरीबों से इतनी घृणा करते हैं कि काश अगर आप किसी से मिलने चले जाओ तो आपको शायद वहाँ मिलेगी तो छोड़िए, आपकी परछाई से भी वो नफरत करते हैं जिनके आप कार्यक्रमों को गले लगाते हो। तो ये चमत्कार, नमस्कार, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, देवी देवताओं का जितने भी पाखंडवाद प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनको देखना बंद करो और सही दिशा में अपने मन को लगाओ। सही दिशा चुनने वाले कार्यक्रमों को देखना कोई बुरी बात नहीं है। आपको न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए एक बात सोचिए कि आपको मांग करनी चाहिए कि संविधान के ऊपर कार्यक्रम बनाया जाए, हमारे देश में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिनसे हमारे बच्चों को कोई नई दिशा मिले, वैज्ञानिक पैदा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। आए दिन एक ही चीज़ मिलता है कि मेरा भाग्य फूट गया, मेरा नसीब टूट
गया, मेरी किस्मत नहीं है, मेरा जीवन रूठा हुआ है, मेरे से राहु केतु चक्कर परेशान है। ये बहुत बड़ा आडंबर हो चुका है और इन्हीं आडंबरों का शिकार व्यक्ति हो जाता है पाखंडियों के पास में जाकर के, बाबाओं के चक्कर में जाके, उन बाबाओं के चक्कर में जो खुद जेल का मुंह देखते हैं, जो खुद जेलों में जाते हैं। अगर वो सचमुच भगवान की शक्ति में लीन थे तो भगवान ने गलत कर्म करने से उनको क्यों नहीं रोका, और उन्होंने गलत कर्म कर दिए तो उनको जेल जाने से क्यों नहीं रोका। आप साफ जान लीजिए, भगवान बुद्ध ने कहा है अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो, इसलिए आपको किसी के अंधश्रद्धा वाले जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन के मालिक हैं। अच्छा कर्म आपको आगे लेके जाता है, बुरा कर्म आपको पीछे लेके जाता है। आप सभी को मेरी मंगल कामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंधश्रद्धा को बढ़ावा ना दें। जय भीम, जय भारत।